चाणक्य ट्रेडिंग गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल वीडियो कवर करेंगे। समझते हैं सपोर्ट होता क्या है। सपोर्ट के लिए समझना ये है कि ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है, ठीक है, तो जितने स्विंग लो है वो सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है और ये स्विंग हाई को काटता है, ठीक है, तो ये भी प्राइस जब यहाँ से नीचे आएगा यहाँ तक, तो ये भी सपोर्ट का काम करेगा और ये भी सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, सपोर्ट तब तक चेंज नहीं होगा, है ना, जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता। ये सपोर्ट कट के नीचे जाएगा, फिर इसको रेजिस्टेंस के रूप में लेगा, फिर यहाँ से नीचे जाएगा, फिर इसको काटेगा, तभी वो आपका रेजिस्टेंस बन सकता है। सपोर्ट तब तक वैलिड है जब तक उसका स्विंग लो कट नहीं जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग रेजिस्टेंस को समझेंगे। रेजिस्टेंस में क्या होता है कि पहला तो प्राइस का ट्रेंड डाउन होना चाहिए। ठीक है, ट्रेंड जब वो डाउन रहेगा, ठीक है, तो उसका जो स्विंग हाई है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा कौन काम करेगा? जो लो है, लो को जब वो काटता है तो वो रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, ये जो लो है, लो कट के जब नीचे गया प्राइस, हाँ, इसमें देखना ये है कि लो कटने के बाद प्राइस नीचे जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि लो कट के तुरंत फिर प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस पे जाके रुकेगा वो। ठीक है, उस प्रकार से जब ये लो कट के प्राइस ज़्यादा नीचे चला गया है तो फिर ये रेजिस्टेंस आपका काम करेगा। दूसरा हम लोग गलती क्या करते हैं, प्राइस में ट्रेंड होता नहीं है ना। मान लीजिए प्राइस का अप ट्रेंड है और उसमें हम लोग रेजिस्टेंस खोज रहे होते हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक यहाँ पे है। प्राइस एक अप ट्रेंड की दिशा में चल रही है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस खोज रहे होते हैं। सपोज दैट कि इस एरिया को हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं, इस एरिया को रेजिस्टेंस मान लेते हैं, इस एरिया को रेजिस्टेंस मान लेते हैं। ये गलत है। कि क्यों गलत है? क्योंकि ये प्राइस अप ट्रेंड की दिशा में है, तो ये ऊपर का जो भी स्विंग है वो रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा। ठीक है, प्राइस उसको काट के ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस की दिशा अप ट्रेंड है। मतलब ये हवा की दिशा में अगर आप पतंग उड़ाइएगा तो पतंग उड़ जाएगा, लेकिन हवा के विपरीत दिशा में पतंग उड़ाइए, कभी नहीं उड़ सकता है। नदी के बहाव की दिशा में आप जब तैरिएगा तो आप इससे उस छोर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर उसकी विपरीत दिशा में तैरिएगा तो आप डूब जाइएगा। उसी प्रकार से बहुत लोग मिस्टेक ये करते हैं कि प्राइस का ट्रेंड अप है, अब ट्रेंड अप में वो रेजिस्टेंस खोज रहे होते हैं। जब भी प्राइस का ट्रेंड अप होगा आपको सपोर्ट खोजना है, ना कि रेजिस्टेंस खोजना है। ठीक है, उसी प्रकार से प्राइस का जब ट्रेंड डाउन होता है, ठीक है, वहाँ पे लोग प्राइस का ट्रेंड डाउन है तो इस दिशा में क्या खोजना है आपको। ठीक है, यहाँ पे लोग सपोर्ट खोज रहे होते हैं, ये सपोर्ट बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा। ये गलत है। ठीक है, ये सपोर्ट बनेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड खराब है ना, ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड है, तो जब भी प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जब भी फेंकेगा तो इसको तोड़ देगा। ठीक है, ये सपोर्ट का काम नहीं करेगा, कभी भी ये सपोर्ट नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसमें हम जब भी प्राइस का डाउन ट्रेंड होगा हमको उसमें रेजिस्टेंस खोजना है, ना कि सपोर्ट खोजना है। ठीक है, उसमें लोग करते क्या है कि डाउन ट्रेंड में इसको सपोर्ट मान के यहाँ बाय कर लेते हैं और वो टूट जाता है। और टूटना ही है क्योंकि ट्रेंड डाउन है तो टूटेगा ही ना भाई वो। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग को कभी भी नहीं करना है। जब भी प्राइस का ट्रेंड अप हो हमको सपोर्ट खोजना है, जब भी प्राइस का ट्रेंड डाउन हो रेजिस्टेंस खोजना है। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है, बजाज फाइनेंस का डेली चार्ट है। बजाज फाइनेंस का डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस एक स्विंग हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक स्विंग हाई बनाया। तो ये जो लो है ये एरिया आपका सपोर्ट एरिया बन जाएगा। ठीक है, लो का जो विक्स है वो विक्स को भी ले सकते हैं, उसका पूरा कैंडल को भी आप ले सकते हैं। वो एरिया सपोर्ट एरिया का काम करेगा। प्राइस जब भी यहाँ नीचे आएगा यहाँ से ऊपर जाएगा। फिर देखिए ये हाई हो गया, ये हाई हो गया। ठीक है, इसके बीच का लो कौन सा है? ये है। ये स्विंग लो हो गया तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। प्राइस फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर ये हाई हो गया, फिर ये हाई हो गया। ठीक है, ये दोनों के बीच का स्विंग लो कौन सा है? ये है, तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग चार्ट पे समझ सकते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, वहाँ पे अगर कोई रिवर्सल कैंडल बनता है तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं और फिर ऊपर में जाके प्राइस को बेच सकते हैं। ठीक है,
ये सपोर्ट का हो गया। और रेजिस्टेंस पे कैसे काम करेगा? रेजिस्टेंस पे हम लोग देख सकते हैं रेजिस्टेंस के लिए क्या होना अनिवार्य है? रेजिस्टेंस के लिए आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना अनिवार्य है। अगर डाउन ट्रेंड है तभी आपका रेजिस्टेंस वर्क करेगा। जैसे देखिए प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये आपका रेजिस्टेंस से काम करेगा, ये रेजिस्टेंस काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो प्राइस देखिए यहाँ से स्विंग हाई यहाँ बनाया, रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस नीचे आ गया। फिर अब ये स्विंग लो हो गया, फिर ये स्विंग हाई हो गया, ये स्विंग लो हो गया। ठीक है, फिर इसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, तो फिर जब प्राइस इधर जाएगा तो ये आपका ये जो एरिया है ये आपका रेजिस्टेंस से कवर करेगा, फिर प्राइस नीचे आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको समझना है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे प्राइस, कहाँ से प्राइस का स्विंग हाई कौन सा है। ठीक है, स्विंग हाई जब भी क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद जब वो फिर नीचे आएगा, स्विंग हाई कोई सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मतलब अब प्राइस का ट्रेंड चेंज हो गया। फिर हमको उस दिशा में काम करना है, अप ट्रेंड की दिशा में। जब भी हम अप ट्रेंड की दिशा में जाएंगे तो हमको सपोर्ट खोजना है, और जब भी हम डाउन ट्रेंड की दिशा में जाएंगे तो हमको रेजिस्टेंस खोजना है। तो ये एरिया आपका रेजिस्टेंस का हो गया, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, समझ में आया पूरा चार्ट?